क्यों म्यांमार की सेना बार बार सत्ता के मामले में दखल अंदाजी करती है और अपने ही देश में तख्ता पलट करती है? आखिर देश में सेना सत्ता पर नियंत्रण क्यों नहीं करती? म्यांमार में एक बार फिर से तख्ता पलट चर्चा में आया है। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों के कठोर कदम उठाने की चर्चा के दौरान भारत ने खुद को पीछे कर लिया है। भारत ने पहले म्यांमार की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए इस घटना पर अपनी पैनी नजर बनाए रखने को कहा था, लेकिन म्यांमार के प्रतिबंधों से बचने की वजह से भारत मीडिया में इस मुद्दे पर कोई बयान जारी नहीं कर रहा है। वहीं रूस और चीन ने पश्चिमी देशों के प्रयास पर पानी फेर दिया है। सेना के सत्ता संभालने के बाद भारत और अन्य जंतु के बीच में जैसे कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन नई दिल्ली में तख्ता पलट के बाद भी म्यांमार में विकास कार्यों को जारी रखने का फैसला किया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्यों म्यांमार की सेना बार बार सत्ता के मामले में दखल अंदाजी करती है और अपने ही देश में तख्ता पलट करती है? आखिर देश में सेना सत्ता पर नियंत्रण क्यों नहीं करती? देश के संविधान के अनुच्छेद 417 का हवाला देते हुए सेना ने एक बार फिर से देश के शीर्ष नेता आंग सान सू की को हिरासत में लिया है। म्यांमार में सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है और नवंबर में चुनाव कराने के बाद सरकार कायाफल रहना ही आपातकाल के कारण है। सेना ने 2008 में संविधान तैयार किया था और चार्टर के तहत उसने लोकतंत्र, नागरिक शासन की कीमत पर सत्ता अपने हाथ में रखने का प्रावधान किया था। मानवाधिकार समूहों ने इस अनुच्छेद में संभवित तख्ता पलट की व्यवस्था करार दी थी। संविधान में कैबिनेट के मुख्य मंत्रालय और संसद में 25 सीट सेना के आरक्षित हैं, जिससे नागरिक सरकार की शक्ति सीमित रह जाती है और इसमें सेना के समर्थन के बगैर चार्टर में संशोधन से इनकार किया गया है। कुछ विशेषज्ञों ने आश्चर्य जताते हुए कहा, सेना अपनी शक्तिशाली यथास्थिति को क्यों पलटेगी? लेकिन कुछ अन्य ने सीनियर जनरल मीन आंग हलैंग के निकट भविष्य में सेवानिवृत्ति को इस कारण बताया, जो 2011 में सशस्त्र बलों के कमांडर हैं। म्यांमार के नागरिक एवं सैन्य संबंधों पर शोध करने वाले किम जो लिफे के अनुसार इसकी वजह अंदरूनी सेना राजनीति है, जो काफी अपारदर्शी है। समीकरणों की वजह से हो सकता है और हो सकता है कि ये अंदरूनी तख्ता पलट हो और सेना के अंदर अपना प्रभुत्व कायम रखने का ये तरीका हो। सेना ने अपने उपराष्ट्रपति मेन सवे को 1 वर्ष के लिए सरकार का मुख्य बनाया, जो पहले सैन्य अधिकारी रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपीय संघ ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई और लोकतंत्र की बहाली का आह्वान किया। इसके साथ ही सेना ने वास्तविक नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विंग मियंटन को हिरासत में लिया। 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण करने के साथ इमरजेंसी का ऐलान किया है। म्यांमार सेना का कहना है, चुनाव धोखाधड़ी के जवाब में तख्ता पलट की कार्यवाही की गई है। इस तख्ता पलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। म्यांमार के मुख्य शहर यांगून में सिटी हॉल के बाहर सैनिकों को तैनात किया गया है, ताकि कोई तख्ता पलट का विरोध ना कर सके। म्यांमार के इस तख्ता पलट की अगर कोई गहराई में जाए तो म्यांमार में काफी लंबे समय तक सेना का राज रहा। सन 1962 से लेकर 2011 तक देश में मिलिट्री जनता की तानाशाही रही, लेकिन साल 2010 में म्यांमार में आम चुनाव हुए और 2011 में म्यांमार में नागरिक सरकार बन गई। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को राज करने का मौका मिला, लेकिन नागरिक सरकार बनने के बाद भी असली ताकत हमेशा आर्मी के पास ही रही। अप्रत्यक्ष रूप से मिलिट्री जनता म्यांमार की पहली शक्ति ही बनी रही, उसे अपने अर्थों से हटाया नहीं जा सका।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने तख्तापलट पर चिंता भी जताई है। म्यांमार की सेना से कानून का सम्मान करने की अपील व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने की है। बर्मा की सेना ने स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और अन्य नागरिक अधिकारियों की गिरफ्तारी सहित देश के लोकतांत्रिक संक्रमण को कम से कम करने के कदम उठाए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने म्यांमार की सेना को चेतावनी देते हुए कहा, यहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल के चुनाव के परिणामों को बदलने या म्यांमार के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाधित करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया है और अगर ये तख्तापलट खत्म नहीं हुआ तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अमेरिका का प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, जिसके बाद म्यांमार की सेना अलर्ट मोड में चली गई है। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री मरीज पाइन ने आंग सान सू की रिहाई की मांग करते हुए कहा, नवंबर 2020 के आम चुनाव के परिणामों के अनुरूप नेशनल एम्बेसी के शांतिपूर्ण पुनर्गठन का पुरजोर समर्थन करते हैं। तो वहीं म्यांमार में सेना द्वारा तख्तापलट के पश्चात कल म्यांमार में हिंसा की घटना सामने आई, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई। इन 12 लोगों में से 9 नागरिक और 3 पुलिसकर्मी शामिल थे और 8 नागरिक और 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शस्त्र समूह के खिलाफ अपने अभियान की निलंबन अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।